नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। अगले महीने 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं को बहाल करने में सभी एजेंसियां लगी हुई हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इस बार की तरह हर बार की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने की फिराक में पाकिस्तान लगा हुआ है। बॉर्डर पर मोबाइल टावर लगा रहा है। आतंकियों और स्मगलर्स को कनेक्टिविटी देने की फिराक में है पाकिस्तान। पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश तो हो चुका है, लेकिन आखिर पाकिस्तान बॉर्डर पर मोबाइल टावर क्यों लगा रहा है? अपनी हरकतों से वो बाज क्यों नहीं आ रहा है, जबकि हर बार वो मुंह के बल गिरता रहा है? पाकिस्तान की साजिश के मद्देनजर हमारे सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन हम पाक की नापाक साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। तो होश में रहो पाकिस्तान, तुम्हारी हर हरकत पर निगाह बनी हुई है। तुम्हारी एक गलती और खैर नहीं। देखते हैं एक रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तान नापाक साजिश कर रहा है। बॉर्डर पर मोबाइल टावर लगाकर अमरनाथ यात्रा की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। कंगाल पाकिस्तान की साजिश का हो चुका है पर्दाफाश। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने का मादा बीएसएफ के इन जाबाजों में है। तभी आपने देखा कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार हो या ड्रग्स को भेजे जाने के सिलसिले को तेज किया गया, मगर इन्हीं जाबाजों ने पाकिस्तान की हर उस हरकत को नाकाम किया और ड्रोन की साजिश को भी यही मार गिराया। अब पाकिस्तान की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से सरहद पार से एक बार फिर से घुसपैठ की जा सके, और इसीलिए अब पाकिस्तान सरहद पार जो है अपने मोबाइल नेटवर्क को बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस इलाके की हैं, और पाकिस्तान ने इसी तरह के कई मोबाइल टावर जो हैं वो अपने इलाके में लगाए हैं ताकि उसकी रेंज को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जम्मू कश्मीर की है उसके अंदर तक पहुंचाया जा सके, और पाकिस्तान के आतंकी जब घुसपैठ करें तो वो यहां तक उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकें। और ये तभी कर पाता है पाकिस्तान अगर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने जो आतंकी है उनको मोबाइल नेटवर्क जो है वो दे सके। सावधान, अमरनाथ की राह में आतंकी। अमरनाथ यात्रा पर नापाक साजिश। आतंकियों पर हिंदुस्तान की नजर। चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षाकर्मी तैनात। अगले महीने 1 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा के लिए हिंदुस्तान तैयार है। हमारी तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता हैं। श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं का ख्याल रखने की तैयारी हो रही है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। लेकिन G20 के सफल आयोजन के बाद बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से फिर नापाक हरकत का अंदेशा जताया जा रहा है। शर्मा साहब, ये जानना चाहूंगा, ये जो मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल टावर्स का वहां पे लगना कितना चिंताजनक है और पाकिस्तान की क्या मंशा इसमें रहती है, और बीएसएफ किस तरह से इसे कैटर करती है? पास्ट में भी पाकिस्तान की तरफ से क्लोज टू इंटरनेशनल बॉर्डर ये एक कोशिश हुई है, पहले भी करते रहे हैं कि रेस प्लेटफॉर्म जिनकी हाइट काफ़ी होती है उसके ऊपर वो अपना सर्वेलेंस इक्विपमेंट माउंट कर देते हैं और वो इंडियन टेरिटरी को डीप इनसाइड देख सकते हैं, और उससे उनको जब सर्वेलेंस इक्विपमेंट के उसके ऊपर माउंट करने की एक परमिशन या सो कॉल्ड अगर उनको एक मौका मिल जाएगा तो वो इंडियन टेरिटरी के काफ़ी अंदर देख सकते हैं, और ये इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी घातक भी माना जा सकता है, बिकॉज दे विल वो काफ़ी लाइव सिचुएशन भी इससे मॉनिटर कर सकते हैं। हो सकता है इन द गार्ब ऑफ मोबाइल टावर वो इसके ऊपर आने वाले समय में कुछ सर्वेलेंस इक्विपमेंट माउंट ना करें, इसकी थोड़ी आशंका बनी रहेगी। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमरनाथ यात्रा में घुस सकते हैं आतंकी। श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले कर सकते हैं आतंकी। भक्त की भेष में आतंकी आ सकते हैं। पाकिस्तान कर रहा है बड़ी साजिश। कंगाल पाकिस्तान की हर हरकत पर हिंदुस्तान की नजर है। इसी के मद्देनजर भारत पाक की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
सीमा सुरक्षा बल के जवान सरहद पर से रची साजिश को नाकाम करने के लिए 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा जो 1 जुलाई से शुरू होने वाली है, उससे ठीक पहले पाकिस्तान की सरहद पर अगर मोबाइल टावर लगे हैं तो वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान सरहद पर टावर के जरिए यहाँ बैठे घुसपैठिए या यहाँ बैठे अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उन्हें वो मोबाइल नेटवर्क देना चाहता है। ये आप देखें, ये पूरा जो इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर अगर किसी भी तरह से भारतीय कंपनियों की बात की जाए तो बड़ा कम मोबाइल नेटवर्क जो है वो अपना यहाँ पर भेजती हैं, ताकि किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल जो है वो दुश्मन ना कर सके, आतंकी ना कर सकें। और खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार सियालकोट में, जफरवार, चपरार, अव्याल डोगरा जैसे इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट देखी जा रही है। ये आतंकी पाक सेना और रेंजर की मदद से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। वहीं सरहद पार से लगातार घुसपैठ और हथियारों की तस्करी के लिए पाकिस्तान सुरंग और ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कंगाल पाकिस्तान की हर नापाक फिराक पर हमारी पैनी नजर है। अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने की नापाक कोशिश हर साल पाकिस्तान की तरफ से होती रही है और हर बार पाक को सिर के बल गिरना पड़ा है, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार भी हमें सावधान रहना है और पाक की नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक बड़ी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसका धार्मिक आस्था पूरे देश में है। अमरनाथ यात्रा 2 महीने चलने वाली यात्रा है और लाखों की तादाद में लोग इन 2 महीनों में अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं और इसको लेकर भारत खास इंतजाम करता है। लेकिन पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी क्या जो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। यूके देवनाथ साहब जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शिवदान सिंह जी, कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे संवाददाता अजय जांडियाल जो लगातार रिपोर्ट करते रहते हैं एलसी एलओसी के इलाके से, दोनों जगह से, एलएसी से भी, एलओसी से भी। लेकिन आज बात एलओसी की है, बात अमरनाथ यात्रा की है। अजय, वो कौन कौन सी बातें हैं जो नोटिस में आ चुकी हैं एजेंसीज के, जिनके जरिए भले पाकिस्तान अपने हिस्से में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा हो, लेकिन उसका टारगेट अमरनाथ यात्रा हो सकता है और जम्मू कश्मीर की शांति? देखिए राजीव, एक चीज को समझिए आप कि आप सोचे जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का सफाया हुआ और उसके बाद G20 का सफल आयोजन अगर जम्मू कश्मीर में हो जाता है तो पाकिस्तान में खलबली होगी, पाकिस्तान में बौखलाहट होगी और वही देखने को भी मिल रही है। इसीलिए लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा, क्योंकि एक इस पे पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर रहती है, इसीलिए पाकिस्तान की मंशा है कि अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया जाए और इसी के से निपटने के लिए आप देखेंगे तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। हम इस समय जम्मू के जो बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, वहां पर हैं। अभी 15 दिन बाकी हैं अमरनाथ यात्रा शुरू होने को लेकर, मगर उससे पहले तैयारियां जो हैं वो लगातार की गई हैं। यहां पर आप देखेंगे तो सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, तमाम अलग अलग ड्यूटीज उनको सौंपी गई है। हथियारबंद जवानों का कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से किसी भी घटना को नाकाम किया जाए। पाकिस्तान की मंशा है कि अमरनाथ यात्रा में यात्री बनकर घुस जाएं। पाकिस्तान की कोशिश है कि सरहद पार बैठे आतंकी जो हैं, चाहे वो जफरपाल हो, चाहे वो चपरार हो या सियालकोट के वो तमाम इलाके, रियाल डोगरा हो, वहां से घुसपैठ की कोशिश जम्मू कश्मीर में हो और उसके बाद अमरनाथ यात्रा तक पहुंचा जा सके। मगर उसी से निपटने के लिए तैयारियां भी वैसी पुख्ता की गई हैं। भारतीय सेना से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और तमाम वो सुरक्षा एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि लाखों शिव भक्त जब बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचे तो उनको कोई भी आंच ना आए और इसी चीज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा बेस कैंप के ठीक बाहर आप देखेंगे तो जेसीबी मशीन जो है इस पूरे इलाके को क्लियर कर रही है। यहां पर पूरा सुरक्षा बलों का
जमावड़ होगा और यहाँ पर उनका कैंप होगा ताकि एक एक यात्री को पूरे तरीके से सुरक्षित बनाया जा सके। और ये सुरक्षा जो है वो इतनी पुख्ता होगी, 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर लगाए जाने का पूरा प्लान इस वक्त किया गया है। और इसके पीछे का मकसद ये साफ है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो एक एजेंसी देखेगी, उसके बाद जो है बाहरी रिंग होगा और उसके बाद जब यहाँ से यात्रा आगे कश्मीर के लिए जाएगी तो वहां पर अलग तरह से एक अलग सिक्योरिटी अरेंजमेंट होंगे ताकि यात्रा पूरे सुरक्षा कवच में चले। और खासतौर पे आपको याद होगा RFID के जो टैग्स हैं वो इस बार भी यात्रियों को दिए जाएंगे ताकि यात्री यहां से जो जा रहे हैं वो कहीं भटक ना जाएं, जिसके कारण वो आतंकियों का निशाना बन जाए। तो ये तमाम बंदोबस्त जो है इस वक्त किए गए हैं ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहें और बाबा के दर्शन जो है करके अपने घरों में वापस लौट सकें। आप देखिए यहाँ से अंदर जाने वाले हर व्यक्ति को चेक किया जाता है, चाहे वो यहाँ काम करने वाला कोई शख्स ही क्यों ना हो, क्योंकि इस चीज में कोई जो है लापरवाही नहीं बरती जाती, क्योंकि कोई भी जो है वो दुश्मन हो सकता है, कोई भी गलत शख्स हो सकता है और उसी को आइडेंटिफाई करना इन सुरक्षा बलों के जवानों की जो है ड्यूटी है उसे भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। जी हाँ अजय, और एक SOP भी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके जरिए ये चीजें करने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान छद्मवेश और छद्म युद्ध करने में ही माहिर है। सामने आकर कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं, भारतीय सेना के सामने खड़े होने की ताकत नहीं है। वो इसी तरीके की छद्म हरकतें ही कर सकता है क्योंकि इससे पहले भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है। शिवदान सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। शिवदान सिंह जी, जो तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं, इससे पहले अमरनाथ यात्रियों की बस पर एक बार हमला हो चुका है जिसमें कुछ अमरनाथ यात्रियों की मौत भी हो गई थी, लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा आई है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके में वो मोबाइल टावर लगा रहा है। जाहिर सी बात है आपस में बात करने के लिए तो लगा नहीं रहा होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी होंगे, ये आतंकवादियों को, तस्करों को, इन सब लोगों से नेगोशिएट, इन सब से कनेक्टिविटी बनाने के लिए होंगे। देखिए, मैं सेना में इसी क्षेत्र में नौकरी कर चुका हूं और मैंने सेना की इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ही सेवा की है, जिसको सिग्नल कोर कहते हैं। तो मैं ये जो जो डिवाइस लगा रहा है पाकिस्तान अपने क्षेत्र में, इसकी इंटेंशन को पूरी तरह मैं जानता हूं। उसका इरादा है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के द्वारा यात्रा में इंटरफेरेंस किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का मतलब है अपने एजेंटों से कॉन्टैक्ट और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के कम्युनिकेशन को ठप करना, और उसके अलावा जो यात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस दिए जा रहे हैं, इनमें घपला करना। इसके कारण पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस पर ज्यादा जोर दे रहा है और उसी कारण उसने ये जो हाई मास्क जो लगा रहे हैं अपने क्षेत्र में, उन पर वो इस तरह के इक्विपमेंट फिट करना चाहता है जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ठप करने की कोशिश करे, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाएगा बिकॉज हमारी भारतीय सेना की तैयारी उससे कई गुना आगे है। और इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त बर्फ पिघलने का समय होता है, जब ये जो पासेज हैं ये खुल जाते हैं और इनसे इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान आराम से करने की कोशिश करता था पहले। इस वक्त जो कि जून का महीना चल रहा है, पासेज खुल चुके हैं और उनसे वो अपने एजेंटों को जो यहाँ पर इसमें शामिल हो सकते हैं, यात्रा में यात्री बनकर के और आगे करें, मगर इसमें वो सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि हर यात्री को रेडियो आइडेंटिफिकेशन डिवाइस सबको इश्यू किया जाएगा, जिसके द्वारा हर यात्री की पहचान अलग होगी और पाकिस्तान इसमें सफल नहीं हो पाएगा। वही कोशिश कर रहा है, जो हम आपके जरिए समझ पा रहे हैं, पाकिस्तान वही कोशिश कर रहा है। यूके देवनाथ साहब का रुख करेंगे। यूके देवनाथ साहब, जैसा अभी शिवदान सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान सफल नहीं हो पाएगा, मेरे सहयोगी अजय जांड्याल से 2 दिन पहले ही हम बात कर रहे थे, तब उन्होंने खबर दी थी कि 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारतीय सेना ने LOC के पास ढेर कर दिया है, यानी वो कोशिशें शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। क्या इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करने की जो कोशिश कर रहा है टावर लगा के पाकिस्तान, ये दखलंदाजी सीधे सीधे है कि अब वो अपने आतंकवादी नहीं भेज पा रहा तो वो इन तरीकों से सिस्टम को अपने हाथ में लेकर सबोटाज करने की कोशिश करे? यूके देवनाथ साहब। जी हाँ राजीव, हो क्या रहा है कि पाकिस्तान G20 के सफल आयोजन से बहुत ही बौखलाया हुआ है। अभी मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, पाकिस्तान मोदी जी के सक्सेसफुल अमेरिका विजिट से भी बहुत परेशान हो रहा है। पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वो अलग अलग
तरह से हथकंडे करके अमरनाथ यात्रा को सबोटेज करे। वह चाहता है कि अमरनाथ यात्रा में कुछ अगर इंसिडेंट छोटी बड़ी हो जाए तो उससे में भारत में हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक तनाव हो जाए और लोगों का भारत सरकार के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाए। इसके पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार मोबाइल नेटवर्क लगाकर और हाई अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट और हाई अल्टीट्यूड जमीन से बंधे हुए बैलून के द्वारा भारत के क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से इंटरफेरेंस करने की कोशिश की थी। पिछले साल पाकिस्तान ने जो सैटेलाइट फोन दिए थे, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने 2 थुरा फोन भी इन टेररिस्ट सैटेलाइट फोन होते हैं ये, उनसे बरामद किए थे। अब ये मोबाइल टावर लगाकर वो 2 चीजें कर रहा है। एक तो हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज हैं या यात्री भी हैं उनके कम्युनिकेशन को वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी बात है कि अपने जो गुर्गे हैं उसके जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं या स्लीपिंग सेल्स हैं उनके भी संपर्क में वो इन मोबाइल टावर्स के थ्रू रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के ये एजेंडा सफल नहीं होगा। हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं बहुत ही अलर्ट है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, जेएंडके पुलिस, एसएसबी की टीम वहां पे बहुत ही तैयार और नेस्तनाबूद दुश्मन से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। रोज सुबह जो है हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो वहां जाती है, रूट को क्लियर करती है, और सबसे बड़ी बात है कि सीआरपीएफ और बीएसएफ आसपास के रूट के, चाहे वो बाल्टाल वाला रूट हो या पहलगाम वाला रूट हो, रूट के दोनों तरफ जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वह उसको डोमिनेट करती हैं और ये देखती हैं कि आसपास कई किलोमीटर तक कोई भी अनजाना व्यक्ति, अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति वहां आप पर सही कह रहे हैं यूके देवनाथ साहब की टक्कर लेने के लिए हमारे ये तमाम जो सेना के अंग हैं, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तैयार हैं, लेकिन जो दुश्मन है वो सामने आता ही नहीं। उसकी हरकत ही ऐसी है कि वो खुद को छुपाने की कोशिश करता है, सरप्राइज करने के सरप्राइजिंग एलिमेंट ज्यादा रखने की कोशिश करता है, क्योंकि सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं है। मैं अजय का रुख करूंगा। अजय, ऐसे कितने टावर एलओसी के आसपास अब तक आर्मी या इंटेलिजेंस चिन्हित कर चुकी है, पॉइंट आउट कर चुकी है, और क्या भारत की तरफ से इनको इलेक्ट्रॉनिकली ब्लॉक करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि इनको वहीं पर ब्लॉक किया जा सके? देखिए राजीव, बिल्कुल जो भारतीय एजेंसियां हैं वो इस चीज़ पर दरअसल नज़र रखे हुए हैं जैसे ही ये चीज़ें शुरू हुई थी तब से, क्योंकि मोबाइल इंटरफेरेंस या मोबाइल नेटवर्क को भारतीय गांव तक पहुंचाने का अगर मकसद होगा तो उसके पीछे क्या चीज़ हो सकती है वो सब जानते हैं। इससे पहले चीन ने, आपको याद होगा, एलएसी पर भारतीय क्षेत्र में लद्दाख में जो है ये नेटवर्क फैलाया था, और माना यही जा रहा है, सूत्र यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भी जो गैजेट्स हैं वही गैजेट्स हैं जो चीन उसको प्रोवाइड कर रहा है, और मल्टीपल गैजेट्स जो है लगे हैं। हम सांबा सेक्टर में गए थे, वहां पर ये गैजेट्स मिले, वहां पर मोबाइल टावर्स के लगे मिले, और उसके बाद वहां का नेटवर्क जब हमने देखा तो आपको बता दूं मैं खुद इस चीज को जो है वो खुद देख चुका हूं, क्योंकि जो मोबाइल टावर का सिग्नल वहां पर पाकिस्तान का आता है तो उनमें जो भारतीय जो मोबाइल है उसके अलावा आपको बता दूं योंग एक उनकी कंपनी है पाकिस्तान की, इसके अलावा जैज एक कंपनी है, टेलीनॉर है, पीके UF1 है, यूफोन है, ये वो तमाम कंपनियां हैं जिनके सिग्नल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो भारतीय गांव हैं उनमें आते हैं। भारतीय गांव में अपने जो मोबाइल सिग्नल है वो नहीं आते होंगे इतने ज्यादा जितना पाकिस्तान का आता है, तो इसके पीछे का मकसद बड़ा साफ है। पाकिस्तान चाहता है कि वहां पर बैठे उनके गुर्गे हैं या फिर आतंकियों को जब घुसपैठ करवाई जाती है तो उनका मोबाइल उनसे कनेक्ट कायम किया जा सके। शिवदान सिंह जी, आप क्योंकि सिग्नल से जुड़े रहे हैं, आप इन चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। अजय बड़ी खास जानकारी दे रहे हैं। ये वही सारे के सारे गैजेट्स हैं, वही सारी की सारी चिप्स, वही सारी टेक्नोलॉजी जो चाइना LAC के अराउंड भारत के पास करने की कोशिश कर चुका है। यानी चाइना की तरफ से सब कुछ हो रहा है, टेरिटरी पाक ऑक्यूपाइड कही जा सकती है। देखिए, हम इसको आर्मी में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के नाम से पुकारते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के 2 अंग होते हैं, एक ऑफेंसिव, एक होता है डिफेंसिव। तो ऑफेंसिव में हम काउंटर मेजर करते हैं। काउंटर मेजर में जो रेडिएशन करेगा इन टावरों से उसको हम ब्लॉक करेंगे, और जिस वक्त चाइना ने अडॉप्ट किया था उस वक्त हमको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि चाइना ऐसे काम करेगा, मगर हम चाइना के लेसन लेकर के पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इंडियन आर्मी बहुत डेवलप है, और पाकिस्तान भूल जाए कि वो इन टावरों के जरिए
हमारे सिस्टम को डिफीट करेगा। ठीक है, यूके या देवनाथ अपने साहब एजेंटों से भी पूछ लेते हैं। यूके देवनाथ साहब, क्या ऐसा ही है या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम पाकिस्तान के इन टावर्स को ब्लॉक करने या उनकी चीजों, उनके फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हो? देखिए राजीव जी, हम पाकिस्तान के इन टावर्स को ब्लॉक कर सकते हैं आसानी से। एनटीआरओ है, एनटीआरओ के पास ऐसे जैमर्स अवेलेबल हैं। हमने इजराइल से भी ऐसे इक्विपमेंट लिए हुए हैं जो कि इन मोबाइल टावर से निकलने वाले सिग्नल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स है वो इस चीज पे बिलीव करता है कि इनको फिलहाल हम जैम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो अपने गुर्गों को जो मैसेज भेज रहे हैं इन टावर को हम जिंदा रख रहे हैं, क्योंकि वो जब अपने अंडरग्राउंड वर्कर्स को मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारी कोर ऑफ सिग्नल्स के पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं। मैं खुद प्रोजेक्ट कि हम उन मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सके। मेरे पास समय कम है, संदेश आपका बहुत बड़ा है कि इसके पीछे ये भी हो सकता है कि हम उनके मैसेजेस को पढ़ें, उनकी प्लानिंग को समझें, लेकिन इस बीच में कहीं किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। तो उम्मीद है एजेंसीज पर पुख्ता और प्रॉपर तैयारी कर रही होंगी। यूके देवनाथ साहब, कल शिवदान और अजय जांड्याल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों का ही इस जानकारी के साथ कि भारत क्या कुछ तैयारी इस वक्त एलओसी के पास कर रहा है, एलओसी के अराउंड कर रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को भी सुरक्षित बनाना है, जम्मू कश्मीर को भी सुरक्षित बनाए रखना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।